एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट सेकंड हमारी क्लास 11th के हिस्ट्री का चैप्टर फोर्थ थ्री ऑर्डर्स जिसका नाम है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम देख चुके हैं इंट्रोडक्शन, कैसे कैसे थ्री ऑर्डर्स बढ़ रखे हैं यूरोप की सोसाइटी में। उसके बाद ये सिस्टम कैसे आया यूरोप में। उसके बाद क्लर्जी जो फर्स्ट ऑर्डर है हमारा वो क्या करते हैं। देन हमारे हैं चर्च के पावर्स क्या हैं जो हमारे क्लर्जी की हैं। और नोबिलिटी लोग कौन है, नोबल की लाइफ कैसी होती है, वो मैनर्स में रहते हैं तो उनके मैनर कैसे होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्स के बारे में। नाइट्स भी हमारे ये नोबेलिटी का ही पार्ट है, ठीक है। तो थ्री ऑर्डर्स में हम क्लर्जी पढ़ चुके हैं एंड देन हम नोबेलिटी पढ़ रहे थे। नोबेलिटी का ही पार्ट है नाइट्स, ठीक है। अब नाइट्स कौन लोग थे वो हम देखते हैं। तो 9th सेंचुरी चल रही थी यूरोप में, ठीक है। 9th सेंचुरी चल रही थी और वहाँ पे बहुत लोकल वॉर्स हो रही थी, मतलब बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे किनकी ज़रूरत थी, अच्छे अच्छे सैनिकों की ज़रूरत थी जो स्किल्ड हो, जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी स्किल हो, जो अच्छे से मतलब दुश्मन को एकदम मार डाले, ऐसे लोगों की ज़रूरत थी। तो जो ऐसे ही लोग जिनके पास ये सारी स्किल थी उन्हीं लोगों को नाइट्स कहा जा रहा है, ठीक है। याद रखना नाइट्स पे क्वेश्चन आता है। नाइट्स उन्हीं लोगों को कहा जा रहा है जो स्किल्ड कैवलरी के लोग हैं, जिनको अच्छे से लड़ना वड़ना आता है, सब कुछ आता है। तो नाइट्स जो थे वो लॉर्ड्स के साथ लिंक रखते थे, मतलब जो हमारे नोबल लोग हैं, नोबल लोग जो है ना, उनके साथ ये क्या करते थे, अपनी वो रखते थे, अपनी वो रखते लिंक थे। ये लोग क्या रखते थे, अपने संबंध किसके साथ रखते थे, लॉर्ड्स के साथ रखते थे। अब लॉर्ड्स किसके साथ संबंध रखते हैं, वो किंग के साथ संबंध रखते हैं। अब मतलब जैसे राजा को ज़रूरत पड़ती थी, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, जिसने नहीं देखी हो प्लीज़ वो जाके देखी के आइए। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, तो जो ये नोबल लोग हैं, नोबल लोग क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट करके राजा को देते हैं। और राजा को कभी भी सेना की ज़रूरत पड़ती है तो ये सेना भी देते हैं राजा को, ठीक है। तो जो नाइट्स थे वो किसके अंडर रहते थे, इन नोबल लोगों के अंडर रहते थे। अब नोबल किसके अंडर रहते थे, वो राजा के अंडर रहते थे। राजा अगर नोबल से बोलते थे कि मुझे भाई सेना की ज़रूरत है, तो ये लोग नाइट्स को भेजते थे अपने पास से राजा की मदद करने के लिए, ठीक है। और खुशी में जब नाइट्स अच्छे से काम करते थे तो ये जो नोबल लोग हैं ये प्राइस में नाइट्स को एक पीस ऑफ लैंड दे देते थे। क्या कहते थे, एक पीस ऑफ लैंड दे देते थे और कहते थे इस पे तुम खेती करवाओ दूसरों से, और मुझे क्या दे देना, थोड़ा सा क्या दे देना, पैसे दे देना। ये किसको बोलते थे, लॉर्ड लोग नाइट से बोलते थे कि मैं तुम्हें गिफ्ट में ये पीस ऑफ लैंड दे रहा हूँ। नाइट से बोलते थे तुमने काम किया, इतना अच्छा लड़के आए हो तुम, ये पीस ऑफ लैंड मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब ये पीस ऑफ लैंड क्या करना, तुम अच्छे से इस पर काम करवाना दूसरों से, और इसका पैसा क्या करना, थोड़ा टैक्स मुझे दे देना और थोड़ा तुम रख लेना। रेगुलर फी के रूप में ये थोड़ा थोड़ा टैक्स किसको देते थे, नोबल लोगों को देते थे, ठीक है। अब पीवाई की फोकस इसमें क्या है कि रोल ऑफ नाइट्स, नाइट्स क्या करते थे फ्यूडल सिस्टम में, क्या करते थे ये बहुत अच्छे स्किल्ड कैवलरी थे और ये बहुत अच्छे से काम करते थे। उसके बदले में लॉर्ड इन्हें क्या देते थे, एक जमीन का टुकड़ा देते थे जिसकी ये रेगुलर फी मतलब टैक्स के रूप में इनको जमा करवाते थे, किसको, नोबल्स को, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड ऑर्डर आ जाता है। हमने वो पढ़ लिया हमारा क्लर्जी वाला और नोबिलिटी वाला। अब हमारे हैं थर्ड ऑर्डर जो हमारा है पीजेंट्री। अब पीजेंट जो था, अब उनके बाद क्लर्जी, क्लर्जी और नोबिलिटी, नोबिलिटी के बाद जितने भी लोग यूरोप में बचते हैं वो सारे कौन थे, पीजेंट्स रह जाते हैं, पीजेंट्स रह जाते हैं। ये बहुत लार्ज सोशल ग्रुप था, क्योंकि भाई जो अमीर लोग हैं वो भी कम थे, जो पंडित वगैरह है वो भी कम थे, ठीक है। तो जो पूरी सोसाइटी है उसमें मोस्टली पीजेंट्स ही भरे हुए थे, ठीक है। अब इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है, पीजेंट्स को दो पार्ट्स में। एक फ्री पीजेंट्स होते थे, फ्री पीजेंट्स मतलब जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन होती थी, इनके पास खुद की ज़मीन होती थी, ये अपनी ज़मीन पर काम करते थे, लेकिन इनको क्या करना पड़ता था, अपना थोड़ा सा क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था राजा को। राजा को ये टैक्स दिया करते थे, ठीक है। फ्री पीजेंट्स क्या करते थे, राजा को टैक्स दिया करते थे अपनी ज़मीन पर काम करके। और इनको ना 40 दिन मतलब एक साल में 40 दिन ज़रूर ये होता था कि इनको सेना में काम करना है, मतलब ये आर्मी में इनको जाना ही होता था। साल में लगभग 40 दिन के लिए तो इनको जाना ही जाना है। और ये जो राजा को टैक्स देते थे ये इस टैक्स को टेल कहते हैं, ठीक है। अब आप ये कमेंट में बताओ कि हमने जो पढ़ा था पिछली वीडियो में, हमने पढ़ा था
कि चर्च को भी ये लोग टैक्स दिया करते थे। चर्च भी एक टाइप का टैक्स लगाता था। उस टैक्स का नाम क्या था? तो जो राजा को टैक्स देते थे उसका नाम तो टेल है। आप चर्च को जो टैक्स देते थे उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब हमारे, ये तो हमने देख लिया, ये फ्री पीजेंट्स थे, मतलब जिनके पास खुद की जमीन है। अब हमारे हैं अनफ्री पीजेंट्स, इन्हीं को सर्फ्स कहा जाता है। इन पे क्वेश्चन आता है, सर्फ्स नाम से क्वेश्चन आएगा। ये अनफ्री पीजेंट्स है, मतलब इनके पास कोई अपनी जमीन नहीं है। ये लैंड लॉर्ड जो है, लॉर्ड की जमीन पर काम करते हैं। जो हमारे नोबल लोग हैं उनकी जमीन पर ये काम करते हैं। और नोबल ही क्या करता है, इनको तनख्वाह वगैरह नहीं देता, पैसे नहीं देता। जो भी इन्होंने उगाया है ना, लोगों ने काम कर करके जो भी इनकी जमीन पर उगाया है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा ये लोग इन वर्कर्स को, मतलब इन सर्फ्स को, अनफ्री पीजेंट्स को दे देते थे कि तुम भाई इससे अपना काम चलाओ। मतलब इन्होंने पूरा काम करके इतना सारा खेत में इतना सब कुछ उगाया, ठीक है, उसका सारा भाग ये ले लेंगे, इतना सा पार्ट जिससे इसको जिंदगी काटनी पड़े वो इस पीजेंट को दे देंगे, ठीक है। इनकी जो पूरी लाइफ थी वो कंट्रोल कर रखी थी किसने? नोबल लोगों ने। नोबल लोगों ने इनकी पूरी लाइफ कंट्रोल कर रखी थी। अब भाई उनके मालिक है तो वो कंट्रोल करते थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि पीजेंट्स में और सर्फ्स में अंतर क्या है? पीजेंट्स कौन हो गए? ये फ्री पीजेंट्स वाले। और सर्फ कौन हो गए? जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है। इनके बीच में अंतर आता है, तो आप यही सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। उसके बाद अब विंड ऑफ चेंज। अब क्या हुआ, 14th सेंचुरी आई और यहाँ पे यूरोप में ये जो पूरा सिस्टम चल रहा था ये तहस नहस हो गया। अब कैसे तहस नहस हुआ ये हम बताते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एंड सोशल अपहेवल, ठीक है। सबसे पहले इन्वायरमेंटल चेंज आया। यूरोप में बहुत ज़्यादा एकदम से सर्दी हो गई 14th सेंचुरी में। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई। इसकी वजह से क्या हो गई, पूरी क्रॉप खराब हो गई। अब पूरी क्रॉप खराब हो गई तो ना नोबल को कुछ मिल रहा है, ना नोबल पीजेंट्स को कुछ दे रहा है। मतलब जो जमीन पे काम कर रहे हैं उन बंदों को अपना घर चलाने के लिए, अपना खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से इन सब की क्या होने लग गई, डेथ होने लग गई। ब्लैक डेथ एक डे के नाम से जाना जाता है ना। उसमें क्या होता है कि शिप से खाना मंगाया जाता है दूसरे देशों से, क्योंकि यहाँ तो खाना बचा नहीं है, कुछ उगा ही नहीं है, सब कुछ खराब हो गया। तो बाहर से खाना मंगाया जाता है, तो शिप्स में खाना आता है। शिप्स में खाने के साथ क्या आ जाते हैं, बहुत सारे रैट्स, मतलब चूहे आ जाते हैं, बहुत सारे चूहे आ जाते हैं। और उनके साथ क्या आ जाती है, प्लेग नाम की बीमारी आ जाती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि प्लेग नाम की बीमारी आ जाती है यहाँ पे। एक तो पहले ही खाने को नहीं था, ऊपर से प्लेग नाम की बीमारी आ गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब सोशल अनरेस्ट, अब लेबरों को कुछ मिल नहीं रहा। ये जो पीजेंट्स है जो काम कर रहे थे इनकी जमीनों पर, इनको कुछ खाने पीने को, अपना घर चलाने को मिल ही नहीं रहा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अब विरोध कर रहे हैं कि भाई हमें खाने पीने को दो, हमें खाने पीने को दो। अब भाई जिसको नहीं मिलेगा वो तो मांगेगा मांगेगा ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पर आई थी। अब फ्यूडलिज्म पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? सबसे पहले इम्पैक्ट तो ये पड़ा कि भाई बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगा, सब लोग नोबल के ऊपर चढ़ गए। ये जो सारे पीजेंट्स हैं पहले तो जैसे तैसे अपना थोड़े बहुत में गुजारा कर रहे थे जो नोबल दे रहा था, लेकिन अब वो कुछ दे ही नहीं रहा, क्योंकि भाई कुछ होगा ही नहीं है, वो देगा कहाँ से, है ना। तो नोबल लोगों के ऊपर सारे चढ़ गए, नोबल के ऊपर सारे चढ़ गए और कह रहे कि भाई हमें दो, वरना ये लोग क्या कर देंगे, आंदोलन कर देंगे, ऐसा इन्होंने कहा। अब फोर्थ ऑर्डर का क्या हुआ, राइज हुआ। मतलब फोर्थ ऑर्डर, अब तक हमने क्या पढ़ा, 3 ऑर्डर चल रहे थे यूरोप में, क्लर्जी का, उसके बाद हमारे नोबिलिटी, एंड देन हमारे पीजेंट्स, ठीक है, पीजेंट्स, है ना। अब हमारा चल रहा है फोर्थ ऑर्डर, मतलब चौथा ऑर्डर नया, जिसने क्या लिया है, राइज किया है, ये जन्म लिया है। किस वजह से? ये जो सारी दिक्कत 14th सेंचुरी की यहाँ पे आई है, इसकी वजह से अब नए नए टाउन्स बनेंगे और टाउन के पीपल इन लोगों को काम देंगे, किनको, पीजेंट्स को, जिन लोगों की भुखमरी छा रखी है उनको ये लोग काम देंगे, ठीक है। तो ये लोग क्या है, अमीर अमीर लोग हैं। कैसे अमीर हुए? क्योंकि ये दूसरे देशों से व्यापार करते थे, व्यापार करते थे, तो ये लोग बहुत अमीर थे। तो इन्होंने एक एग्रीकल्चर एक्सपेंड किया, अपनी पूरी जमीन जायदाद बढ़ाई और लोगों को कहा कि भाई हमारे साथ आके रहो, हम लोग तुम्हें लॉर्ड से, नोबल से क्या कर देंगे, आज़ादी दिला देंगे। इन लोगों ने नोबल्स को हटाने की कोशिश करी और सारे पीजेंट्स को कहा तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से पैसे देंगे, सब कुछ देंगे तुम्हें और तुम्हारी फैमिलीज को
अच्छे से रखेंगे। ठीक है, तो लोग तो भाई उनको खाने को चाहिए ही था, तो वो लोग क्या कहाँ गए, इन लोगों के पास, फोर्थ ऑर्डर के लोगों के पास चले गए। ठीक है, अब नई नई काम इन्होंने दिए। अब नए नए काम कैसे, मर्चेंट्स, लोगों को मर्चेंट्स रखे, लोगों को ट्रेडर्स बनाया, लोगों को आर्ट सिखाई, लोगों को इन सब चीज़ों का इमर्जन हुआ। मतलब पहले क्या था, सिर्फ खेती 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 ही हो रही थी, मतलब गांव जैसा सिस्टम चल रहा था। अब नए नए काम आ रहे हैं। ठीक है, नए नए काम आए, लोगों को काम दिए गए, लोगों को पैसा मिला, लोगों को बहुत अच्छा लगा। यही से हमारा फोर्थ ऑर्डर बना कि सब लोग, सारे पीजेंट्स कहाँ चले गए, इन सब के पास चले गए, अमीर लोगों के पास, जिन्होंने इनको इनके काम का पैसा दिया, नए नए काम सिखाए, नए नए काम करवाए। अब कैथेड्रल टाउन्स बने। कैथेड्रल टाउन्स मतलब ये बड़े बड़े चर्च बने नए नए। ठीक है, बड़े बड़े चर्चों को कैथेड्रल कहा जाता है, ये बनाए गए। और यहाँ पे क्या करा गया, यहीं पे टाउन भी बनाया गया। टाउन मतलब एक बड़ी सी मतलब सोसाइटी समझ लो, जहाँ पर ये सारे फोर्थ ऑर्डर के अमीर अमीर लोग रहा करते थे। ठीक है, पीवाईक्यू का फोकस ये है कि फोर्थ ऑर्डर का इमरजेंस कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ इमरजेंस, क्योंकि 14th सेंचुरी में ये सारी दिक्कत आ गई थी, इसलिए ये इन सब ने काम दिया, अमीर अमीर लोगों ने इनको नए नए काम दिए पीजेंट्स को, इसलिए फोर्थ ऑर्डर का इमरजेंस हुआ। ठीक है, अब डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। अब फ्यूडलिज्म कैसे खत्म हो गया, फ्यूडलिज्म क्या था, फ्यूडलिज्म आपने पीछे की वीडियो देखी होगी, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। फ्यूडलिज्म में ये था कि राजा नॉबल्स को जमीन का टुकड़ा देता था, नॉबल्स इस पे लोगों से काम करवाता था, और इससे इसको बेच के पैसा टैक्स के रूप में किसको देता था, राजा को देता था। ये फ्यूडलिज्म का सिस्टम था। अब फ्यूडलिज्म यहाँ पे आके खत्म हो चुका है 14th सेंचुरी के बाद, और नए नए मोनार्क मतलब नए नए राजा बने हैं। ठीक है, अब डिक्लाइन क्यों हुआ है, फ्यूडलिज्म क्यों खत्म हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ भी लिखा है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, पीवाईक्यू फोकस, मतलब पेपर में आता है ये। ठीक है, तो डिक्लाइन क्यों हुआ इसका, सबसे पहले तो ये है कि नए नए टाउन्स बन गए, अमीर लोग आ गए, है ना, और सब लोग इनको पैसा दे रहे हैं, पीजेंट्स लोगों को पैसा दे रहे हैं, इस वजह से पीजेंट्स सारे कहाँ भाग गए, इन अमीर लोगों के पास भाग गए, जो इन्हें नया काम दे रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। तो फ्यूडलिज्म यहाँ से खत्म हो गया, क्योंकि कोई इनके पास रह ही नहीं रहा अब नोबल्स के पास। और पीजेंट्स ने रिवॉल्ट्स कर दिया था, मतलब पीजेंट को खाने को नहीं मिल रहा था 14th सेंचुरी में, खाने को कुछ उनको मिल नहीं रहा था, तो इन लोगों ने क्या करा था, इन्होंने कहा था हम भाई नोबल लोगों को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब नोबल लोग ही तो फ्यूडलिज्म थे, फ्यूडलिज्म खत्म हो गया क्योंकि नोबल लोगों को ही खत्म कर दिया गया। अब ब्लैक डेथ, अब मोस्टली लोगों को तो डेथ हो गई, और फ्यूडलिज्म की वजह से ही हुई है डेथ, तो सबने फ्यूडलिज्म छोड़ दिया और नए नए राजा आ गए थे, इस वजह से फ्यूडलिज्म का अंत हो गया। अब नए नए मोनार्किस मतलब नए नए रूलर्स आ रहे थे, जैसे लुई 16 हमारे आए, हेनरी 7 आए, ये सारे हमारे नए नए राजा आ रहे थे जो यहाँ के लोगों को संभाल रहे थे, फ्यूडल लॉर्ड्स बन रहे थे, इसीलिए ये खत्म हो गया और नए नए मोनार्क्स आ गए और नेशन स्टेट बनाया, मतलब यूरोप एक बार फिर से आगे बढ़ने की कगार पर आ गया। फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन क्यों हुआ, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देन चलो अब की टेकअवेज, अब एग्जाम में क्या क्या आ सकता है ये एक बार में मैं बता देती हूँ। सबसे पहले 3 ऑर्डर्स क्या होते हैं, हमारे क्लर्जी वगैरह जो थे, नोबिलिटी थे और पीजेंट्स थे, वो क्या होते हैं, फ्यूडलिज्म क्या सिस्टम है, मैनोरियल स्टेट क्या है, उसके बाद की चेंजेस 14th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस आए, टाउन्स कैसे बने, मिडिल क्लास कैसे आया, उसके बाद फिर हमारे कैसे डिक्लाइन हो गया फ्यूडलिज्म का, ये सब कुछ एग्जाम के लिए फोकस यही करना है कि भाई 3 ऑर्डर्स क्या थे, लॉर्ड और पीजेंट्स के बीच में कैसे संबंध थे, मतलब जो पीजेंट्स काम कर रहे थे जमीन पर उनको कैसे संबंध थे, उनको पेड नहीं किया जा रहा था, लॉर्ड उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, जैसा चाहते थे वैसा उनके साथ करते थे, इनके ऊपर इतना सारा टैक्स लगा रखा था, ये सब कुछ सिस्टम, और चर्च का इम्पैक्ट क्या था, ये सब कुछ, और फ्यूडलिज्म का खत्म कैसे हुआ और नए नए राजा कैसे आए, ये सब कुछ हमारा आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।